हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका आपके अपने ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में लिखेंगे ऐतिहासिक दिन कलम से। मैं दीपक पारसर आपको मैथ सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ। हमारा मैथ में एडवांस चल रहा था और एडवांस में हमारा एलजेब्रा चल रहा था। एलजेब्रा के हमारे 4 पार्ट हो गए थे, 4 पार्ट कंप्लीट हो चुके थे। ये 5वां पार्ट है, 5th पार्ट है। तो जिन स्टूडेंट ने वह 4 पार्ट नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, उनका लिंक दिया गया है, वहां से वे चारों पार्टों को अच्छी तरीके से वॉच कर लें। क्योंकि 4 पार्टों को अच्छी तरह वॉच कर लेते हैं तो उन्हें 5वें पार्ट में कोई भी किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। और वो डायरेक्टली अब 5वें पार्ट को लेक्चर को वॉच करते हैं तो हो सकता है उन्हें कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़े। तो शुरू करते हैं अपने लेक्चर को बिना समय गवाए। उससे पहले एक निवेदन हमारा सदैव आपसे रहता है। वो क्या रहता है गाइस, जिन्होंने अभी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे जितने वीडियो हमारे अपलोड हो उनका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। गाइस, ये मैं आपसे ओनली अब कहता हूँ और लास्ट में करता हूँ। बीच में आपको बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करता, क्योंकि मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता हूँ कि जब पढ़ा रहा हूँ तो उसमें कोई डिस्टर्बिंग हो गई। तो इसलिए स्टार्टिंग में कहता हूँ और लास्ट में कहता हूँ। और अभी मैं आपसे लाइक के लिए बिल्कुल भी नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन गाइस कमेंट्स अवश्य करें। लेक्चर को फुल वॉच करें, उसके बाद देखें कि लेक्चर वास्तव में लाइक करने लायक हो तो लाइक करें, अन्यथा कोई बात नहीं, डिसलाइक भी कर सकते हो। लेकिन कमेंट्स हम सदैव करें। कमेंट से आपका कमेंट्स हमें फीडबैक देता है। अगर ये लेक्चर अच्छा है उसका आप कमेंट्स करते हो तो हमें मोटिवेशन मिलता है। अगर लेक्चर में कोई प्रॉब्लम्स है उसका कमेंट्स करते हो तो हमें फीडबैक मिलता है। उससे क्या होता है, हम अगले वाले लेक्चर में उस प्रॉब्लम को कोशिश करते हैं बिल्कुल कंप्लीट खत्म करने की। जैसे कि एक स्टूडेंट ने हमसे कहा था कि सर यहाँ पर लाइट आ रही थी, बाकी कोई दिक्कत नहीं आ रही थी, ओनली लाइट आ रही थी, ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था। तो कोशिश करो कि अगर ये लाइट भी ना आए तो और बेटर रहे। तो हमने उनका फीडबैक देखा, अपना फीडबैक देखा, सॉरी उन्होंने बोला था, कमेंट करा था, तो हमने फीडबैक देखा कि भाई हाँ ये इसमें लाइट है, अगर लाइट और चले जाए तो और बेटर रहेगा। ये लाइट भी प्रॉब्लम दे रही थी ना, तो उसको भी हमने कंप्लीट खत्म कर दिया। इसलिए आप अपना कमेंट्स अवश्य करें, थोड़ा समय निकाल के कमेंट्स अवश्य करें। अच्छा है तो अच्छा कमेंट्स करें, अगर लगा कि कुछ लेक्चर में कोई प्रॉब्लम है तो वो भी कमेंट्स करें, जिससे हमें फीडबैक मिल सके। चलो शुरू करते हैं लेक्चर को बिना समय गवाए। तो गाइस, जहां से हमने खत्म किया था वहां से ही शुरू करते हैं। 4th पार्ट जहां पर हमने खत्म किया था, 5 पार्ट वहां से ही शुरू करते हैं। अब थोड़े ना अच्छे लेवल के क्वेश्चन आने लग गए हैं। तो अच्छे लेवल के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं विद इन सेकंडों में, कंसेप्ट मैं आपको अवश्य बताऊंगा कि कंसेप्ट बताना जरूरी है। उसके बाद आप डायरेक्टली अप्रोच कैसे करते हो, डायरेक्टली आप आंसर आप कैसे देते हो ये देखना। और मैं आपको ये बताऊंगा कि आप ऑप्शन से कैसे आंसर दे सकते हो। अभी तक मैंने आपको ऑप्शन से नहीं बताया है, क्योंकि वाले स्टार्टिंग से मैंने आपको ओनली बेसिक कंसेप्ट और स्मार्ट मेथड बताया था। अब मैं आपको समय आ गया कि आपको ऑप्शन से ही बताऊं, तो आप चिंता मत करें, धैर्य बनाए रखें, बस ओनली लेक्चर को वॉच करते रहें। चलो देखते हैं। जैसे कि आपको एक क्वेश्चन दे रखा है, x इजिकल टू आपको दे रखा है √3 प्लस के रूट, और आपसे वैल्यू पूछी है 1/x। पहला क्वेश्चन नंबर 2। इन 2 क्वेश्चनों से मैं आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर कराने की पूरी कोशिश करूंगा। मैं क्या पूछना चाह रहा हूँ समझना। एग्जाम में सीधे क्वेश्चन देगा, y की वैल्यू देगा आपको, क्या देगा आपको, दे देगा 3 - के 2√2, ठीक है। और आपसे पूछो 1/y की वैल्यू, ये आपसे 2 वैल्यू पूछेगा। इसको कैसे आप सॉल्व करोगे ये समझना। चलो देखो, पहले आप कोशिश करो कि आप स्वयं सॉल्व करो, देख लीजिए। देखते हैं गाइस इसका सॉल्यूशन विद इन सेकंडों में कैसे आंसर देते हैं। पहले इसका कंसेप्ट समझो, क्योंकि कंसेप्ट समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है, समझो उसको। अब इसको देखो, इसमें वैल्यू पूछी 1/x की, 1/x बराबर 1/x। x की वैल्यू क्या है, √3 प्लस के √2। बात सही, इतने तो दे रखा है। लेकिन गाइस वो ऐसा आपसे आंसर नहीं पूछेगा, वो कहेगा ये वैल्यू ऊपर होनी चाहिए, इसकी वैल्यू पूछो 1/x की। और ध्यान रखना, वो आंसर ये भी नहीं पूछता, 1/x भी अब पहले पूछता था, अभी पूछ सकता, कोई दिक्कत नहीं। अब वो सीधे क्या पूछ लेगा आपसे, ये पूछ लेगा 1/x प्लस के x की वैल्यू बताएं।
या पूछ सकता है वो x माइनस 1/x की वैल्यू बताएं, या पूछ सकता है वो x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर की वैल्यू बताएं, या प्लस नहीं पूछ सकता है। तो इनके आंसर आप विद इन सेकंडों में कैसे दोगे ये मैं आपको अच्छी तरह बताऊंगा। पहले कंसेप्ट को अच्छी तरह समझने की कोशिश करना, सही है नहीं सही है। तो उस वाले को देखो, अब ये 1/x बराबर दे रखा है 1/√3 प्लस के √2, बात सही है। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो आप जानते हो जब कभी ऐसी कंडीशन आती है तो हम इसका क्या करते हैं, रेशनलाइजेशन करते हैं, हिंदी में बोलते हैं शायद परिमेयकरण। परिमेयकरण क्या होता है, बात को समझने की कोशिश करना। ये नीचे वाली जो वैल्यू होती है इसका कंजुगेट, इस वैल्यू का कंजुगेट की मल्टीप्लाई होती है ऊपर नीचे। फॉर एग्जांपल मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दे देता हूं, जैसे कि आपको दे रखा है a प्लस के √b। अगर इसका कंजुगेट देखें हम, इस वैल्यू का कंजुगेट देखें तो क्या होगा भाई, a माइनस के √b, ठीक है ना। अगर बाई चांस आपको दे रखा होता a माइनस के √b, इसका कंजुगेट क्या होता गाइस, a प्लस के √b। मतलब प्लस का है तो माइनस का होता और माइनस का तो प्लस का होता। इसी प्रकार अगर मैं इसका कंजुगेट वैल्यू देखूंगा इस, तो क्या होगा, √3 माइनस के √2, ये तो होगा। और इसी वैल्यू की दोनों मल्टीप्लाई कर दो, बात सही है। हम क्या करते हैं, कंजुगेट वैल्यू की दोनों मल्टीप्लाई करते हैं। अगर प्लस का दे रखा है तो माइनस बना देते हैं, माइनस की मल्टीप्लाई कर देते हैं, और माइनस का दे रखा हो तो प्लस की बना, मतलब साइन चेंज करते हैं और कुछ भी नहीं करते हैं। ये आपको अच्छी तरह आता हुआ, नहीं आता तो आप समझ लें, बात सही है। अब आप इसको देखो, 1 की मैं इधर मल्टीप्लाई करूंगा गाइस तो कोई चेंज होने वाला नहीं है, वो √3 माइनस के √2 रहेगा। लेकिन इसकी मल्टीप्लाई इससे करूंगा गाइस तो कोशिश करना कि आप इसको डायरेक्टली करो, कि मल्टीप्लाई करने मतलब क्या ना, आपको दिख रहा है ना a प्लस बी, a माइनस बी, ये किसका फॉर्मूला होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मैं लिख देता हूं इधर, a प्लस के b, दिखाई नहीं दे रहा, a प्लस के b सही है, और a माइनस बी इक्वल टू आपकी वैल्यू होती है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये आप जब इसको सॉल्व करोगे a प्लस बी की मल्टीप्लाई a माइनस बी से करोगे तो आपके पास जो लास्ट रिजल्ट रहेगा वो क्या निकलेगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये आप अच्छी तरह जानते होंगे, आपने 6, 7, 8 क्लास से ये पढ़ते हुए भी आ रहे हैं। तो आपको दिखाई दे रहा है a प्लस बी a माइनस बी, तो क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, √3 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। बस सही सही नहीं सही है। अब आप देखोगे इसे कि ये आगे और सॉल्व करोगे तो √3 माइनस के √2, यहाँ पर क्या हो गया, √3 का स्क्वायर 3 माइनस √2 का स्क्वायर क्या होगा 2, क्योंकि स्क्वायर से क्या होगा, रूट ऑफ कैंसल आउट हो जाता है, स्क्वायर से रूट ऑफ कैंसल आउट हो जाता है ना, हम डालियों में ऐसे भी काट सकते थे, इस 2 से स्क्वायर कैंसल आउट हो गया, रूट स्क्वायर से ये रूट कैंसल आउट हो गया, तो 3 माइनस 2, और 3 में से 2 माइनस होंगे तो क्या बचेगा 1, और नीचे 1 का कोई मान नहीं होता है। तो आपके पास जो डायरेक्टली आपके पास आंसर क्या आएगा, √3 माइनस के √2। पहले आप कंसेप्ट को समझने की कोशिश करो गाइस, मैं इसको विद इन सेकंडों में चुटकी बजाते आप आंसर कैसे दोगे, तुरंत क्वेश्चन देगा तुरंत आंसर दे दोगे, लेकिन उसके लिए थोड़ा धैर्य बनाए रखो। पहले इसका कंसेप्ट समझो, ये इसका कंसेप्ट है, बेसिक है। इस वाले को और देखो, अगर इस वाले को देखते हैं हम, अब देखो यहाँ पर वैल्यू दे रखी है, y की वैल्यू दे रखी है 3 माइनस के 2√2। y की आपको वैल्यू क्या दे रखी है, 3 माइनस के 2√2, और वैल्यू पूछी है 1/y की, तो उसको सॉल्व करते हैं। तो 1/y इक्वल टू 1/y की वैल्यू क्या भाई, 3 माइनस के 2√2, बात सही है, ये तो दे रखी है। अब इसका कंजुगेट मतलब परिमेयकरण करेंगे इसका, तो किसका कंजुगेट की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो उसका कंजुगेट क्या हुआ, 3 माइनस के 2√2 का कंजुगेट क्या हुआ, 3 प्लस के 2√2, ओनली साइन चेंज हो जाता है। तो 3 प्लस के 2√2 की दोनों और क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो गाइस ध्यान रखना, प्लस की मल्टीप्लाई करो तो नीचे ही प्लस होनी चाहिए, ये नहीं कि एक तरफ आपने प्लस कर दिया एक तरफ माइनस कर दिया, वो बहुत गलत कर दोगे। तो ध्यान रखना, चेंज नहीं होना चाहिए। अगर इससे मैं इसको कैंसल आउट करूंगा तो गाइस वही तो रहेगा वैल्यू, तो कंजुगेट की बराबर मल्टीप्लाई करना है। तो प्लस दे रखा तो प्लस की मल्टीप्लाई करनी है, माइनस लगा रहे हो तो माइनस की मल्टीप्लाई करनी है, ठीक है ना। अब इसको सोल्व करोगे, इसकी मल्टीप्लाई से करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर आप देख रहे हो, यहाँ पर फिर फॉर्मूला बन गया a माइनस बी, a प्लस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 3 का स्क्वायर माइनस के 2√2 का स्क्वायर, बात सही। अब इसको और सॉल्व करोगे गाइस तो क्या बचेगा, 3 प्लस के 2√2, और यहाँ पर क्या बचेगा, 3 का स्क्वायर 9 होता है गाइस,
2 का स्क्वायर 4 होता है और रूट 2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, तो 4 2 होता है 8 और 9 में से 8 माइनस होंगे तो गाइस ये क्या होने वाला है, ये सीधा हो जाएगा 1। मतलब ये पूरा कंप्लीटली सॉल्व होके क्या बनेगा 1। और 1 का डिवाइड देना मतलब वही रहेगा 3 प्लस के 2 रूट 2। 1 का नीचे कोई वैल्यू नहीं होती, देख लो, नोट कर लो। अब देखो गाइस, ये तो इसका बेसिक था, कंसेप्ट था। इसको आप एग्जाम में इस तरह सॉल्व थोड़ी करोगे, इस तरह सॉल्व करोगे तो काफी टाइम लगेगा। लेकिन गाइस मैं ये आपको बता रहा हूँ, अगर आप डायरेक्टली स्पीड से सॉल्व करते हो तो उसमें भी टाइम नहीं लगेगा आपको। लेकिन हमें तो टाइम बिल्कुल बचाना है, कोशिश करना है कि विद इन सेकेंडों में तुरंत ही आंसर आ जाए। तो कैसे आंसर रहेगा ये समझना है, बात को समझने की कोशिश करना। देखो एक्स की वैल्यू हमारे पास ये दे रखी थी √3 प्लस √2 और 1/x की वैल्यू पूछी थी, तो हमारे पास वैल्यू क्या आई गाइस, ये वैल्यू, ठीक है ना। y की वैल्यू दे रखी थी 3 माइनस के 2 √2 और 1/y की वैल्यू पूछी है, तो गाइस इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आई है, 3 प्लस के 2 √2 ये आई है। ओनली क्या हुआ है समझना बात को, इस तरीके के क्वेश्चन हम आपको दे रखे हूँ, मतलब एक की वैल्यू, एक वेरिएबल की वैल्यू दे और उसके उल्टे की वैल्यू पूछे। अब तो जस्ट इसका उल्टा ही था, y का उल्टा क्या हो, 1/y तो होगा, x इसका उल्टा क्या हो 1/x। मतलब एक वेरिएबल देगा आपसे और उसके मतलब अपोजिट की वैल्यू पूछेगा, तो आप कैसे डायरेक्टली सॉल्व करते हो समझना। आपको कुछ नहीं करना, 1/x की वैल्यू पूछी है तो आपको कुछ नहीं करना है, जो आपको ये वैल्यू वेरिएबल दे रखे हैं इनका साइन चेंज कर देना, सीधे क्या कर देना, साइन चेंज कर देना है, √3 माइनस के √2। अब आपको यही करना है क्या, नहीं ये नहीं करना, मैं आपको रटा नहीं रहा हूँ। अगर रटाना चाहता तो मैं ये कह सकता था इनके स्क्वायर का अंतर अगर 1 हो तो डायरेक्टली आप माइनस चेंज कर सकते हो। लेकिन बाई चांस इनके स्क्वायर का अंतर 1 ना हो तो आप कैसे करोगे, तो आपको कुछ नहीं करना है गाइस। कभी आना है अपोजिट की वैल्यू पूछे तो पहले तो आप साइन चेंज कर दो डायरेक्टली, और नीचे क्या करना है, इनके स्क्वायर का अंतर लिखना है। तो ये आप देख रहे हो कंडीशन क्या बननी है, स्क्वायर ही तो बननी है यहाँ पर, तो a प्लस बी a माइनस बी बनेगा। दो यहाँ पर तो साइन चेंज हो ही जाएगा, यहाँ पर कंडीशन क्या बनेगी, a प्लस बी a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या होगा, इन जो वेरिएबल दे रहे हैं इनके स्क्वायर का अंतर होगा, तो इनके स्क्वायर का अंतर √3 का स्क्वायर क्या होगा 3 और √2 का स्क्वायर क्या होगा 2, इनका अंतर नीचे लगेगा। जो वैल्यू दे रखी है उसका साइन चेंज करना है आपको, और उसके अपॉन में मतलब उसके हर में, अंश में तो क्या करना है, उसकी साइन को चेंज कर देना है और हर में उनके स्क्वायर का अंतर करना है। वो सबको रटना कुछ भी नहीं है। मैं आपको ये नहीं रटा रहा कि ये कंडीशन कब फॉलो होगी, जब माने इनके स्क्वायर का अंतर 1 होगा। नहीं, मैं ये बिल्कुल नहीं रटा रहा हूं आपको। बाई चांस स्क्वायर का अंतर 1 ना हो तब क्या करोगे, तो आपको बस कुछ नहीं करना है, आंख बंद के सीधे काम करना है। जो वेरिएबल दे रखे हैं आपको उसका पहले तो आपको साइन चेंज कर देना है। तो साइन क्यों चेंज होता है, कंजुगेट मल्टीप्लाई होती है ना, इसको समझो, कंसेप्ट को समझो। कंसेप्ट हम डायरेक्टली पे आते हैं, ठीक है ना। कंजुगेट मल्टीप्लाई होती है, तो प्लस का तो माइनस होकर मल्टीप्लाई होगी और माइनस का तो प्लस होकर मल्टीप्लाई होगी। तो मेन चीज आपको साइन को पहले चेंज कर देना है। जैसे प्लस का दे रखा था तो माइनस में बन गया, और नीचे क्या करना है, इनके स्क्वायर का, उनके वर्ग का अंतर, उनके स्क्वायर का डिफरेंट करना है। और √3 का स्क्वायर क्या होगा 3, √2 का स्क्वायर क्या होगा 2, इनका अंतर क्या होता है 1। तो 1 का इसमें डिवाइड दोगे तो कोई दिक्कत आएगी नहीं, तो आपके पास आंसर क्या हो जाएगा, डायरेक्टली आपके पास आंसर आ जाएगा √3 माइनस के √2। अब देखो ये कितनी जल्दी आंसर आ गया, आप देखोगे अपनी आंखों से तुरंत आंसर इन वाले क्वेश्चन को दे सकते हो। बात सही है नहीं सही है। अब इस वाले क्वेश्चन को देखो, y की वैल्यू दे रखी है, 1/y की वैल्यू पूछी है, कोई दिक्कत नहीं हो, तो ओनली अपोजिट की वैल्यू पूछी है ना। आपको क्या करना है, बस बिना सोचे समझे बस ओनली साइन को चेंज कर देना है, 3 प्लस के 2 √2। बात सही है। और नीचे क्या करना है, इनके स्क्वायर का अंतर। अब आप माइंडली सॉल्व कर सकते हो ना इसे सॉल्व, मैं तो आपको करके दिखा रहा हूँ क्योंकि आपको समझा रहा हूँ, ये तो आप माइंडली कैलकुलेट कर सकते हो ना। इनके स्क्वायर का अंतर 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 होता है, 2 √2 का स्क्वायर क्या होता है 8 होता है, फिर 2 तो नीचे 4 2 8, तो इन दोनों का अंतर क्या हुआ 1। तो 1 का कोई डिवाइड देना, तो 1 का डिवाइड दो या मत दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो 1 तो कुछ है ही नहीं है, तो 1 का तो आप डिवाइड दो तो आपके पास वही रहेगा 3 प्लस के 2 √2। तो कितना जल्दी आंसर आएगा, आप विद इन सेकंड में, आपको 1 सेकंड नहीं लगेगा इस, जहां से मैक्सिमम 1 सेकंड लगेगा तुरंत आंसर दे दो। चलो नोट करो, चलो गाइस कुछ और क्वेश्चन को देखते हैं इसी कंसेप्ट पे। आपको क्वेश्चन दे रखा है
ए इज इक्वल टू क्या दे रखा है आपको, √8 प्लस के √7। आपसे पूछा 1/8 निकालो गाइस। पहला क्वेश्चन आपके पास ये दे रखा है और सेकंड क्वेश्चन आपको दे रखा है, आपको दे रखा है y बराबर 4 माइनस के √50। वैल्यू पूछिए आपसे 1/5। इस वाले क्वेश्चन में निकालना। और थर्ड क्वेश्चन आपको दे रखा है यहाँ पर, वो क्या दे रखा है, x इज इक्वल टू 7 प्लस के 2√5। आपसे पूछा है 1/x की वैल्यू बनाओ। देखिए गाइस, उसी कॉन्सेप्ट में ये 3 क्वेश्चन में आपको दे रखे हैं और इन तीनों क्वेश्चन को करने के बाद आपको ये कॉन्सेप्ट पूरा अच्छी तरह क्लियर हो जाएगा। फिर इससे रिलेटिव बड़े बड़े लेवल के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे, कैसे डील करोगे एग्जाम में, ये आप समझना। देखो जो आपको एक ही वैल्यू दे रखी है, 1/1 एक ही वैल्यू पूछी है, तो कुछ नहीं करना आपको, डायरेक्टली क्या करना है, सीधे ओनली अपोजिट वैल्यू पूछी ना, अपोजिट वैल्यू के लिए क्या करते हैं, ओनली सिर्फ ओनली आपको साइन चेंज करना है। √8 है तो माइनस के √7 हो जाएगा। और लेकिन नीचे क्या करना है, इनके स्क्वायर का अंतर। आप जान रहे हो √8 और √7 के स्क्वायर जब करोगे तो 8 में से 7 माइनस से जाएंगे तो 1 बचेगा। तो 1 का कोई नीचे मान नहीं होता, अगर 1 रख दे दो तो भी ठीक है, नहीं रख दे दो तो भी ठीक है। तो आपके पास डाल दिया आंसर ये, कितना जल्दी आंसर, बात सही है। इस वाले क्वेश्चन को देखो, y की वैल्यू दे रखी है 4 माइनस के √15। आपसे वैल्यू पूछिए 1/y की वैल्यू, तो समझने की कोशिश करना। तो आप डायरेक्टली कर सकते हो भाई, जस्ट इसका अपोजिट वैल्यू पूछिए ना, मतलब उल्टा ही तो पूछा है, तो आपको ओनली साइन चेंज करना है और कुछ भी नहीं करना है। आप चाहते हो तो कॉन्सेप्ट लगा के देख सकते हो, मैंने आपको बहुत अच्छी तरह समझा दिया है, उससे भी लगाओगे तो इस तरह आपका आंसर यही आने वाला है। और नीचे क्या करना है गाइस, मैंने आपको कुछ भी रटा ही नहीं है कि मैंने आपको डायरेक्टली साइन चेंज करके डायरेक्टली आंसर दे दूं। उसमें क्या रटाया जाता है कि इनके स्क्वायर का अंतर अगर 1 हो तो आप डायरेक्टली आंसर दे सकते हो। बात तो क्लियर है, लेकिन रटना कुछ भी नहीं है। आपको नीचे क्या करना है, इनके स्क्वायर का अंतर क्यों करना है, ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट में अच्छी तरह बता दिया है। तो आप जानते हो 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16, और √15 का स्क्वायर क्या होगा, 15, और इनका अंतर क्या होगा, 16 में से 15 जाएंगे तो 1 ही बचेगा। तो आपके पास डायरेक्टली आंसर क्या आ जाएगा, 4 प्लस के √15। ये आपके पास डायरेक्टली आंसर आ गया। इनके आंसर आप विद इन सेकंडों में दे दोगे, आप समझ रहे हो, ठीक है ना। अब इस वाले क्वेश्चन को देखो, अब देखो यहाँ पर क्या है, अब यहाँ पर स्टूडेंट क्या करेगा, एक गलती करेगा। वो क्या करेगा कि जस्ट वैल्यू दे रखी है, अपोजिट वैल्यू पूछी है, तो आप वो देखेगा कि सर ने एक चीज बताया था कि हमें कुछ नहीं करना है, ओनली साइन को चेंज करना है गाइस। और इनके स्क्वायर का अंतर, तो आप जानते हो 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49 होता है। और 2√5 का अंतर कितना होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, और √5 का स्क्वायर क्या होता है, 5। तो 4 का ये 5 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, 20 होगा। बात सही है, सही है। जब 2 का स्क्वायर करोगे गाइस तो क्या होगा, 4 होगा। √5 का स्क्वायर क्या होगा, 5 होगा। तो 4 पंजे होते हैं 20, तो 49 में से 20 क्या होंगे, माइनस होंगे। अब दो यहाँ पर दो आप देख रहे हो, जहां टीचर रटा देते हैं स्टूडेंट को, वो क्या करते हैं कि आप डायरेक्टली साइन चेंज कर दो, लेकिन इनके स्क्वायर का अंतर क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। लेकिन आप देख रहे हो इनके स्क्वायर का अंतर 1 है क्या, अगर मैं 7 का स्क्वायर करूं और 2√5 का स्क्वायर करूंगा तो इनका अंतर देखूंगा तो इनका अंतर 1 नहीं है, क्योंकि 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है। √5 का स्क्वायर क्या होगा, 5 होगा। तो 4 5 जब 20 होते हैं, और 7 का स्क्वायर 49 होता है। और 49 में से जब आपके 20 माइनस होते हैं तो आपके पास वैल्यू क्या बचती है, 29, ठीक है। तो 1 तो नहीं होता। तो उस कंडीशन में क्या, जो रटा दिया जाता है वहां पर ये मेथड क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। लेकिन मैंने आपको रटाया नहीं है, आपको डायरेक्टली वैल्यू क्या करनी है, कुछ भी वैल्यू दे रखी है, दुनिया की कोई वैल्यू दे रखी हो, आपको कुछ नहीं करना, बस जो प्लस में दे रखी है तो माइनस में वैल्यू लिखनी है, माइनस दे रखी है तो प्लस में दे रखी है। लेकिन ध्यान रखना इनके नीचे क्या करना, इनके स्क्वायर का अंतर आएगा। तो देखो आप देख रहे हो, तो इसकी वैल्यू क्या जाएगी, 7 माइनस के 2√5 अपॉन 49 में 20 माइनस होंगे तो क्या होंगे, 29। बात सही है। इसका आंसर क्या होगा, ये होगा। और जो रट लेते हैं उनका ये प्रॉब्लम, मतलब उनका ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा, या तो वो क्वेश्चन को छोड़ जाएंगे या करके आएंगे तो गलत करेंगे। लेकिन यहाँ पर कुछ भी रटना नहीं है, नोट करो।
तो देखिए गाइस, अब थोड़े लेवल को अप करते हैं, थोड़ा अपने लेवल को बढ़ाते हैं, ठीक है ना। अब क्या है, ये आपको ये वैल्यू दे रखी है और ये वैल्यू आपसे पूछेगा, आप इनका आंसर कैसे विद इन सेकेंडों में दोगे ये समझना। पहले इसका कंसेप्ट समझने की कोशिश करना। आपको वैल्यू दे रखी है x बराबर 3 + 2√2। अच्छा, आप पहले कोशिश करो इसे सॉल्व करने की। ये मैंने हालांकि आपको नहीं कराया, हाँ इसका कंसेप्ट बताया, नहीं आपसे ये वैल्यू निकालना नहीं सिखाया, लेकिन आप निकाल सकते हो क्योंकि तो x की वैल्यू आपके पास है, 1/x की वैल्यू आप यहाँ से निकाल सकते हो और डाल दिया आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हो। इसी प्रकार जब ये वैल्यू मिलेगी तो स्क्वायर निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी। मैंने आपको स्क्वायर निकालना बहुत अच्छी तरह सिखाया, तो पहले कोशिश करें इन वाले क्वेश्चन का सॉल्व करने की। तो देखते हैं गाइस इन वाले क्वेश्चन को कैसे आप जल्दी से जल्दी सॉल्व करते हो, समझना पड़ता है। आपको वैल्यू दे रखी है x बराबर 3 + 2√2, वैल्यू पूछिए x + 1/x और x² + 1/x²। देखो हमारे पास अगर ये वैल्यू आ जाती है तो ये वैल्यू आने में कोई दिक्कत नहीं है, हम बड़े आसानी से निकाल सकते हैं क्योंकि मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में अच्छी तरह समझा दिया था इसका पूरा कॉन्सेप्ट, समझना। तो देखो आपको वैल्यू दे रखी है, इसकी वैल्यू आप देखो, पहले मैं 1/x की वैल्यू निकालता हूँ गाइस। मैं x की वैल्यू आपके पास दे रखी है और 1/x की वैल्यू निकालता हूं, तो आपको मैंने बहुत अच्छी तरह बता दिया है कि आप डायरेक्टली कैसे निकालोगे। जो दे रखा है उसका साइन चेंज कर दो और नीचे क्या होता है इनके स्क्वायर का अंतर, तो 3 का स्क्वायर 9 होगा और 2√2 का स्क्वायर क्या होगा 8 होगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो इनके स्क्वायर का अंतर तो यही आने वाला है। तो सीधे 1/x की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 - 2√2। अगर एग्जाम में क्वेश्चन अगर ये वैल्यू देता हुआ 1/x की वैल्यू पूछता तो आप जल्दी से जल्दी आंसर दे देंगे, लेकिन उसने वैल्यू क्यों पूछी, ये और ये वैल्यू पूछी तो कोई दिक्कत नहीं है, अब आप निकाल सकते हो। आपसे वैल्यू पूछी है x + 1/x की वैल्यू, ठीक है गाइस। तो समझना x की वैल्यू आपके पास क्या 3 + 2√2, सही है, प्लस है तो प्लस बना दिए भाई, दिखाई दे रहा है ना। और 1/x की वैल्यू हमने निकाली, क्या निकाली है 3 - 2। अच्छा, इसमें x + 1/x की वैल्यू पूछी है और x² + 1/x² की वैल्यू पूछी है। मैं इसमें एक और वैल्यू पूछ लेता हूँ, वो x - 1/x की वैल्यू भी तो पूछ सकता है गाइस, समझना। वो ये भी वैल्यू पूछ सकता है, वो कुछ भी वैल्यू पूछ सकता है। आप जल्दी जल्दी आप इन वाले क्वेश्चन को आंसर कैसे दे सकते हो ये समझने की कोशिश करना, समझो। अब देखो, अब इसको सॉल्व करोगे गाइस तो आप जानते हो 2√2 - 2√2 ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, माइनस हो जाएगी ना, तो आपके पास क्या बचेगा 3 और 3 कितना हो गया 6। तो x + 1/x की वैल्यू आपके पास क्या आ गई गाइस 6 आ। तो कितनी जल्दी इनका आंसर आ गया, इस वाली वैल्यू का कितनी जल्दी आंसर आ गया। अगर